दिल्ली में आज भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में दिल्ली के 7 संसदीय लोकसभा सीटों में से 5 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट शामिल है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर भाजपा के सभी मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। चांदनी चौक से व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज, दक्षिणी दिल्ली से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूरी और पश्चिम दिल्ली से पार्षद व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत पर भाजपा ने भरोसा जताया है। खास बात यह है कि सभी के सभी नए प्रत्याशी हैं। इससे भी अहम बात यह है कि अब तक जो 195 सीटों पर अब तक लिस्ट जारी की गई है, उसमें 14 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 47 नवयुवक हैं। महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। उससे बड़ी बात यह है कि 27 एससी कम्युनिटी के लोग हैं और उसके बाद आदिवासी कम्युनिटी के 18 लोग हैं। यानी कि अनुसूचित जनजाति और आदिवासी जनजाति को भी यहां पर जोड़ा गया है और अच्छी संख्या में जोड़ा गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी पर सवाल क्यों उठ रहे हैं इस सब के बावजूद। दरअसल बीजेपी पर सवाल उठने के कारण 2 हैं। सबसे पहले गौतम गंभीर, जो कि 2 बार के पूर्वी दिल्ली से भाजपा के सांसद रह चुके हैं, और दूसरे हैं जयंत सिन्हा, जिन दोनों ने आज बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए, बड़ी बात कहते हुए कहा है कि अब उन्हें संन्यास लेना है, उन्हें पॉलिटिक्स से, राजनीति से संन्यास लेना है। क्या राजनीति से संन्यास लेना ही अहम मुद्दा था या टिकट कटना? यह एक अहम सवाल बनकर आज के समय में खड़ा है। इसी पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। आपको बता दूं कि जितने भी लोग दिल्ली में उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं, इनमें से कोई भी बाहरी नहीं है दिल्ली का। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। पिछली बार के चुनाव में भाजपा ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। पहली लिस्ट में में 2 सीटों पर उम्मीदवार का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। इसमें उत्तर पश्चिम और पूर्वी दिल्ली सीट शामिल है। माना जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर भी अगली लिस्ट में नए उम्मीदवार उतारेगी। वजह यह है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने खुद ही राजनीति से किनारा कर लिया है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शनिवार, यानी कि आज कल के दिन सुबह में ही दे दी थी, और आज इसे लेकर के अब उम्मीदवार कौन होगा इस पर कयास लग रहे हैं कल से। जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस को भी पार्टी ने दोबारा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं रखा है। दोनों सांसद अपने अपने क्षेत्र के मशहूर हस्तियां हैं, लेकिन दोनों पर ही कई तरह के सवाल उठते हैं। गौतम गंभीर फिलहाल सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि उनका कहना है कि वो अपने क्रिकेट पे ध्यान देना चाहते हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ क्रिकेट पे ही ध्यान देते हैं, क्रिकेट के लिए समय होता है, लेकिन कभी उनके पास कोविड के दौरान जनता से बात करने के लिए समय नहीं था। बीजेपी का दावा है कि ऐसा कुछ नहीं है। रसोई जैसे ऐसे कई योजनाएं हैं, कई चीजें हैं जो गौतम गंभीर ने अपने क्षेत्र में की थी, और इस सब से लोगों को लाभ भी हुआ था कोविड के दौरान। अब आने वाले समय में क्या कौन उतरता है वहां पे उम्मीदवार के तौर पे, ये अहम कम है इसके सिवा कि क्या जिन लोगों के टिकट काट दिए गए हैं, क्या वो काम करने योग्य नहीं थे, क्या वो सारे के सारे नाकारा थे। ये जितने भी सांसद हैं जिनके टिकट काटे गए हैं, और यही एक अहम सवाल बनकर आज उभर रहा है, जिसे कि कांग्रेस भी उठा रही है। विपक्ष बेहद ही संजीदगी के साथ इन सवालों को उठा रहा है। देखिए कि आखिर पवन खेरा इसे लेकर क्या कहते नजर आ रहे हैं। आज सुबह से 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ट्वीट करके कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। एक गौतम गंभीर साहब और दूसरे जयंत सिन्हा साहब। अब उनके कारण हमें नहीं समझ में आए, लेकिन यह बात तो समझ में आती है, कई समझदार लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करना चाहते हैं। कारण क्या है वो उनसे पूछिए। उसके बाद एक लिस्ट आई, 195 लोगों की लिस्ट आई, कई सिटिंग एमपीज की टिकट काटी गई। तो अब नरेंद्र मोदी जी को इसका जवाब देना चाहिए कि पिछले 5 साल
आपने उनको सांसद बनाया, तो क्या वो इतने नाकारा थे कि आप उनको नहीं दोहराना चाहते? तो उसके लिए आप माफी मांगिए जनता से कि साहब माफ कीजिए, मैंने आप गलत लोगों को आप पर थोपा दिया। और अगर वो गलत नहीं थे फिर उनकी टिकट क्यों काटी, उसका जवाब दें। नंबर 2, नरेंद्र मोदी जी, हमेशा उनको एक आत्मविश्वास रहता है और चारों तरफ जो चाटुकार हैं वो भी उनको कहते रहते हैं साहब आपके नाम से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो जब आप ही के नाम से सब चुनाव जीतते हैं तो क्या प्रज्ञा ठाकुर आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती, या मीनाक्षी लेखी आपके नाम से इस बार चुनाव नहीं जीत पाती, या रमेश बिधूड़ी आपके नाम से चुनाव नहीं जीत पाते? नंबर 3, टेनी जी का आप पर क्या दबाव है कि आप टेनी जी के सुपुत्र ने किसानों को रौंद कर मार डाला, फिर भी टेनी जी को आपने टिकट दी? क्या ये उसका पुरस्कार है? क्या आपको किसानों से इतनी नफरत है कि आप टेनी जी को जरूर टिकट देंगे? तो ऐसे कई सवाल ये पहली लिस्ट खड़े करती है, और सबसे बड़ा सवाल इस लिस्ट से उसका जवाब मिलता है, ये 400 पार वाली लिस्ट है। तो दोस्तों सुना आपने। और अब ऐसे में जब ये माना जा रहा है कि सीटों पर भाजपा की प्राथमिकता में सेलिब्रिटी होंगे, ये समस्याएं और भी अधिक उठ रही हैं कि क्या जिस तरह से पिछली बार भी एक सेलिब्रिटी को उतार कर पछता रही है भाजपा, वैसे ही आने वाले समय में एक बार फिर से तुक्का मारकर इसका मजाक बनाया जाएगा। न सिर्फ पवन खेरा बल्कि लोग भी इसे लेकर किस तरीके से बातें कर रहे हैं आपको देखना चाहिए। किस तरीके से लोग अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मनीष कुमार वर्मा नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिससे लिखा जाता है कि गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा का मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। आदेश रावल लिखते हैं टिकट कटने का समय का नया नाम संन्यास लेना बन चुका है। और इसी को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी बात कही है। हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं अपने बयानों को लेकर, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही कहा है उन्होंने। देखिए हेडलाइन तक सजेस्ट की है इन्होंने मीडिया के लिए। क्या लिखा है? सुप्रिया श्रीनेत लिखती है ब्रेकिंग न्यूज, सुबह दिल्ली से गौतम गंभीर और अब हजारीबाग से जयंत सिन्हा, बीजेपी के दोनों स्टार सांसदों ने चुनाव और राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा के मैदान छोड़कर भागना साबित करता है कि जब जहाज डूबने लगता है तो कुछ जीव पहले ही उसे छोड़कर भागने लगते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के अन्याय का जब हिसाब होगा तो पूरी बीजेपी साफ हो जाएगी। ये लोग समझ गए हैं कि भ्रामक प्रचार और खोखले दावों का वक्त लद गया है, तो इन्होंने पहले ही बीजेपी से दूरी बना ली है। मीडिया के प्रिय साथियों, आपका फुलाया हुआ गुब्बारा तो चुनाव से पहले ही फूट गया। लेकिन ये हेडलाइन के कुछ सुझाव हैं, गौर फरमाइए और हेडलाइन में क्या है जरा नजर डालिए। बीजेपी में मची भारी भगदड़, एक के बाद एक बीजेपी सांसद कर रहे किनारा। गंभीर, जयंत ने बीजेपी को कहा बाय बाय, डूबती बीजेपी को छोड़ते सांसद। बीजेपी का संकट और गंभीर हुआ। बीजेपी के जय की नहीं जयंत की उम्मीद है उन्हें। और देखिए कि किस तरीके से जयंत सिन्हा का और गौतम गंभीर के ट्वीट को उन्होंने उनकी तस्वीरें भी वहां पर लगा रखी है। अभी सबके बाद हालात ये हैं कि बीजेपी ये नहीं समझ पा रही है कि उन्हें करना क्या है। भले ही स्टेज पर बैठकर नीतीश कुमार की बातों पे मोदी जी ठहाके लगा रहे हों, लेकिन जानते वो भी हैं कि समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है? आने वाले समय में नए बदलावों को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।